आपका नेशन सामना न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत से जो गरीब लड़कियों की शादी करवाती हैं, उन्हें अपनी ही तरफ से दान और दहेज देती हैं। इनका ये सिलसिला लगभग कई सालों से शुरू है और अब तक इन्होंने कई लड़कियों की शादी करा चुकी है। तो आइए हम बात करते हैं साबिरा सिकवानी जी से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इतना बड़ा कार्य वो किस तरह कर रहा है। स्वागत है आपका नेशन सामना न्यूज़ 24 में। साबिरा जी, सबसे पहले आपसे एक सवाल है कि आपके दिल में ये सवाल आया कैसे कि आप गरीब महिलाओं की बेटियों की शादी कराना चाहती हैं? मेरे दिल में ऐसा सवाल आया है। पहला मैं काफ़ी एनजीओ को पैसे देती थी कि लोग शादी कराते सब काम करते, ऐसे लोग बोलते हैं, तो हम लोग इतना टाइम मेरे पास भी नहीं था, मैं लोगों को दे देती थी। एक बार क्या हुआ, एक औरत आई अपनी बेटी को लेके, उसकी 3 बेटी थी, गोवंडी की रहने वाली। तो उसने मुझे बताई कि मेरे पास एक झोपड़ा था जो मैंने 2 लाख में बेच दी थी और बड़ी बेटी की शादी कर ली। अभी मेरी बेटी का रिश्ता हुआ है। आपका मैंने नाम बहुत सुने हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत करते हैं, तो आप मेरी बेटी की शादी करा दो, मेरी बेटी की शादी पूरी तरह से करा दो। तो मैं सोची अभी इसकी कुछ मदद करके तो शादी होने वाली नहीं है कंप्लीट की, इसलिए मैंने ये फैसला ली कि इन गरीब बच्चों की शादी हमेशा मैं करूँगी। तो उस बच्चे के लिए मैंने फेसबुक में डिक्लेयर मेरे बेटे को बोल दी थी कि बेटा 12 शादी का डिक्लेयर कर दे। कोई भी लोगों के पास ऐसा कुछ सहूलियत नहीं है तो वो इधर आके कांटेक्ट करिए, हम लोग सब कुछ करके देंगे। और अल्लाह की मदद आई मेरे साथ में, और ये डिक्लेयर होने के बाद काफ़ी जोड़े आए मेरे पास, और अभी तक ये सिलसिला चालू है। 12 मैंने बहुत बार करी। हैंडीकैप बच्चे लोग का 15 अगस्त को करती हूँ, जिस दिन मेरी बर्थडे रहती है, मैं बर्थडे नहीं बनाती हूँ, तो जब भी मैं हैंडीकैप बच्चे लोग की करती हूँ। और अभी लास्ट नवंबर को 20 नवंबर को इस्लाम जिमखाने में मैंने 21 बच्चों की करी। तो ये सिलसिला बस एक ही बार ऐसा मेरे मुँह से निकल गया, और वो सिलसिला शायद अभी कभी ख़त्म नहीं होगा जब तक मैं जिंदी हूँ। आप दुल्हन को दहेज में क्या क्या देती हैं और दूल्हे को क्या क्या तोहफा देती हैं? देखो, हम लोग का ज़्यादा दुल्हन पे होता है। दुल्हन के तरफ से हर मुस्लिम परिवार या पैसे वाला हो या गरीब हो, वो अपने दूल्हे को जोड़ा देता है। तो मैं भी अपनी दुल्हन के तरफ से, मैं उनकी माँ हूँ तो मैं उसको भी दूल्हे को जोड़ा देती हूँ, और दुल्हन को सारा सरारा देती हूँ, पूरे घर के बर्तन, जैसे जो ज़रूरतमंद के सामान है, पलंग कबाट है, जो भी है हमारे मुस्लिम परिवार में होता है। अच्छे से घर वाले भी वही देते हैं। बहुत सारे पैसे वाले ज़्यादा सोना देते हैं, उतना हम तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरत के सारे सामान मैं देती हूँ, जैसे 7 जोड़ी कपड़े हुए, पलंग कबाट, बिस्तर, पूरे घर के बर्तन, बारातियों को खाना। एक बच्चियों की तरफ से हम लोग 100 बारातियों को बुलाते हैं, खाने का भी इंतज़ाम हम करते हैं। एक हल्दी मेहंदी से लेके हर रस्म उस बच्चे का हम करते हैं। ऐसा किसी के माँ बाप होते हैं और किसी के बाप होते तो किसी की माँ नहीं होती, और किसी के तो कोई दोनों नहीं होते, उसी के लिए हम लोग करते हैं। का जो फंड होता है या पैसा होता है, तो वो आप कहाँ से लाती हैं, और क्या आपकी कोई संस्था है? हाँ, मेरा एक संस्था है, मेरा हम लोग की फैमिली का पर्सनल संस्था है, साबिरा सिकवानी फाउंडेशन। तो हम लोग बस फैमिली के लोग ही, हमारे बाहर वाले को इससे हम कभी नहीं लेते, ना ही इन्वॉल्व करते। तो हमारे फैमिली के जो भी लोग हैं वही लोग हमारे करते हैं। मैम, आगे ये सिलसिला और कब होगा, और लोगों को इसका जो लाभ है वो किस तरह मिलता है? अभी काफ़ी जोड़े आ गए हैं। रमज़ान बाद अभी बारिश शायद कम होएगी, अगस्त का प्रोग्राम लग रहा है मेरा, लेकिन बारिश उस टाइम में नहीं होना चाहिए। काफ़ी जोड़े और आ गए, और भी जो आएंगे तो मैं रमज़ान बाद डेट डिक्लेयर करने वाली है। जो भी है तो मेरे पास भेज दीजिए। हम पैसे नहीं देते, A to Z चीज़ करा के देते हैं। ऐसा ना लगेगा कि कोई गरीब की शादी में आप आए हैं। बहुत सारे लोगों को मालूम है कि मेरे बच्चों की तरह मैं दूसरों की शादी करती हूँ। मैम, आपके परिवार में इस काम को आगे कौन बढ़ाता है? सिर्फ मैं बढ़ाती हूँ और ऊपर वाला बढ़ाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती, सब लोग थक जाते,
सब बोलते हैं अभी ये शादी के बाद अभी तो नहीं करेंगे ना, तो मैं बोलती नहीं अभी नहीं होगा, लेकिन वापस मैं खड़े हो जाती हूँ क्योंकि ये रोते हैं मेरे सामने, ऐसा सिलसिला चालू है, मेरी ऑफिस छोड़ते नहीं है, लोग जाते नहीं हैं, तो उनको देख के ऐसा लगता है कि कभी सिलसिला बंद नहीं आवे, चाहे कोई सपोर्ट रहेवे या ना रहेवे, अल्लाह मेरे सपोर्ट है और मैं ज़रूर करूँगी। हाँ मैम, जिस तरह हमने आपकी हर वीडियो में, हर फोटोज़ में मंत्री से लेकर नेता से लेकर अभिनेता से लेकर इनका फ़ोटो देखे हैं, तो क्या ये अपनी मर्ज़ी से आते हैं आप इनको न्योता देते हैं? नहीं, मैं इनको सबको रिक्वेस्ट करती हूँ, जितने एमएलए हैं, नगर सेवक हैं, क्योंकि हर बड़े लोगों की शादी में, देखो मेरे बच्चे की भी शादी में हर लोग आए थे, तो मैं ऐसा लगती हूँ कि इन लोग को ज़िंदगी में एक दिन पूरी खुशी क्यों नहीं मिले, इनकी शादी में सारे लोग क्यों ना आए। इसके लिए सबको पर्सनली मैं कार्ड देने जाती हूँ और सबसे रिक्वेस्ट करती, आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप आके इन बच्चियों को दुआ देना, और वो लोग आते हैं, टाइम निकाल के सब आते हैं। मैम, नेशन सामना न्यूज़ 24 द्वारा आप लोगों को क्या संदेश देना चाहती हैं? लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि देखो एक औरत काम कर रही है और आपकी मदद यही चाहिए कि जो भी आपके बगल में है, कोई ज़्यादा पैसे वाले हैं तो उनकी सर्वेंट भी है तो मेरे पास भेज दीजिए, उसकी भी शादी इस तरह होगी। तो खाली आपको मैसेज पहुँचाना इतनी तकलीफ है, बाकी आपको करना कुछ नहीं है। आपके ज़रिए किसी की मदद हो जाएगी, कोई बच्ची अपने घर पे पहुँच जाएगी, और आजकल माहौल कितना है, गरीब की बच्ची को हर कोई देखता है, तो मैं वो नहीं चाहती हूँ कि सब अपने बच्चियाँ भी अपना घर बसा के अच्छे से रखें। अभी इतनी सारी शादियाँ मैंने करी हूँ, लेकिन कभी भी हमारी दुल्हन को कोई तकलीफ़ मैंने घर लौटते हुए देखी नहीं। उनसे मैं वादा भी करती हूँ शादी करने के टाइम, लड़का लड़की को बिठा के सब पूछती हूँ, कभी इनको सताना नहीं, क्योंकि मेरा नाम अभी शादी माँ हो गया है, तो सब मुझे शादी माँ बोलते हैं। तो मैं भी देखते रह गई कि मैं देखते देखते शादी माँ कभी हो गया, पता ही ना चला साबिर आपा से शादी माँ कब हो गई। उन लोग को मैं बोलती हूँ कि कभी भी कोई तकलीफ होगी, एक माँ अपने बच्चे के लिए कैसी बोलती है, तो बात की भी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। तो ऐसा तो मुझसे नहीं होता है, कभी भी हुआ नहीं आज तक, बल्कि सबके हाथ में बच्चे आ गए, सब बोलते हैं अभी 2 बच्चे हो गए, कोई बोलता है 1 हो गया। तो अल्लाह उनको खुश रखे, हमारी दुआ है हमेशा, जिसके सर पे मैंने हाथ रखी उसको हमेशा अल्लाह खुश रखे। हाँ मैम, जिस तरह ये पवित्र महीना रमज़ान का चल रहा, आने वाले दिनों में ईद है, तो उसमें आप देश को क्या संदेश देना चाहती हैं? देश को ये संदेश देना चाहूँगी कि इतना पूरा महीना हम रोज़ा रखते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, और ईद जो है हम लोग, हमारे घर पे सारे लोग आते हैं, मेहमान, बड़े बड़े लोग जो हमारे साथ खुशियाँ बांटते हैं, तो थोड़ी से खुशियाँ हम यतीम बच्चों को दे दिए, हमारे घर में सेवैयाँ तो भी पिला दीजिए। ये सब मैं मेरे घर में करती हूँ, मेरे घर में सारे मेहमान को बासी ईद बुलाती हूँ, लेकिन मदरसे के बच्चे को ईद में मैं बुलाती हूँ, क्योंकि उनको कौन बुलाएगा, वो हमेशा मदरसे में रहते, उनको ईद हो या दिवाली हो, कुछ भी त्यौहार हो गए उनको नहीं पता चलता। तो ईद की खुशियाँ उन यतीम बच्चों के साथ बनाइए। हर कोई मदरसे में मदद कर देता है, लेकिन उनके साथ नहीं खाता है, तो एक दिन उसके साथ खा लीजिए। मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सब ईद की खुशियाँ गरीबों के साथ मनाइए, और अपने फैमिली के साथ मनाइए, अपने दोस्तों के साथ मनाइए, और ईद मुबारक। आने वाला ईद की आपको ईद मुबारक पहले से दे दी। तो ये थे हमारे साथ साबिरा सिकवानी जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। वहीं लोगों को आह्वान किया कि यदि किसी गरीब की लड़की हो तो उन तक संपर्क करें, वो उनकी शादी निःशुल्क करवाएंगी। कैमरामैन इकराम के साथ मैं फुरकान खान, नेशन सामना न्यूज़ 24 में।